क्या कर लेगा भाई? मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा। तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। और तेरे सिबलिंग्स कहाँ है, तू कब यूएस से गया था। कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, बीजेपी की उड़ी रातों की नींद, युवा बदल न दे माहौल, फाउंडर अभिजीत को मिली जान से मारने की धमकी, वहीं माता पिता को सताने लगा डर। और अब इकरा हसन ने भी सीजीआई की कॉकरोच वाली टिप्पणी पर एक बड़ा बयान दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। देश की राजनीति में इन दिनों सीजीआई की कॉकरोच वाली टिप्पणी पर एक अजीब लेकिन बेहद गंभीर हलचल देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ मजाक या मीम नहीं रह गई, ये युवाओं के गुस्से की आवाज बनती जा रही है। 4-5 दिनों में इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स, हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर युवा इतना नाराज क्यों है? युवा कह रहा है नौकरी नहीं, भर्ती नहीं, पेपर लीक पर कार्रवाई नहीं, सालों इंतजार के बाद भी नियुक्ति नहीं, और ऊपर से उन्हें कॉकरोच कह दिया गया। यही बात अब आग की तरह फैल रही। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि जब युवा खुद को अपमानित महसूस कर रहा, तब सत्ता चुप क्यों है? उल्टा उसी पर सवाल क्यों हो रहे हैं? वही इस पार्टी के फाउंडर यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी नेताओं की तरफ से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि विदेश में बैठकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है, युवाओं को उकसाया जा रहा है। कोई बीजेपी नेता कह रहा है कि आधे फॉलोअर्स तो पाकिस्तानी हैं। कोई कह रहा है कि विपक्ष की चाल है ये, जितनी मुंह उतनी बातें। अब इस बीच जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी बढ़ती जा रही है, उससे इसके फाउंडर अभिजीत भी चर्चाओं में है, और अब उनको जान से मारने की बड़ी धमकी दी गई है, जिसकी जानकारी अभिजीत ने खुद अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दी है। धमकी भरे स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किए हैं। अभिजीत के मुताबिक यह धमकी उन्हें व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई है। धमकी देने वाले ने कहा कि पैसे मिलेंगे तुझे, अकाउंट बंद कर दे, बीजेपी में आ जा, नहीं तो अमेरिका में भी मरवा देंगे। तो बड़ी धमकी अभिजीत को मिली है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से अभिजीत अमेरिका में रह रहे हैं। इससे पहले अभिजीत ने एक इंटरव्यू में भारत लौटने पर गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। अब जान से मारने की धमकी मिलने के बाद यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। धमकी भरे स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया, और उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई है। कई लोगों ने मामले की जांच और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग उठाई है। वहीं उनके परिवार की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ गई है। भाई तेरी माँ का अभिजीत, तू मेरा नंबर वायरल कर रहा है। तेरे को क्या लग रहा है भाई? मैं चेहरा भी दिखा दिया, ठीक है? तू क्या कर लेगा भाई? मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है। ये फालतू की मत, कुछ नहीं होने वाला भाई। ये सीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है, फालतू की ये, ठीक है? और जैसे ही कॉकरोच हमारे पैरों में दब जाते हैं ना, जैसे ही कॉकरोच हमारे पैर में दब जाते हैं ना आधी रात को किचन में, वैसे ही ये कॉकरोचेस भी दब जाएंगे तेरे। इससे अच्छा भाई तू है ना, इन बच्चों से कुछ अच्छा काम करवा ले, इससे अच्छा, ठीक है? ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। और तेरे सिबलिंग्स कहाँ है, तू कब यूएस से गया था, तेरा घर कहाँ पे है, तेरा न्यू +1 वाला फोन नंबर कौन सा है, सब पता है भाई। अभिजीत के माता पिता को डर है कि उनका बेटा किसी मुसीबत में पड़ सकता है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। उनके माता पिता के मुताबिक हम अपने बेटे को राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे। अभिजीत के इस कदम के बारे में सुनकर हमारी रातों की नींद उड़ गई है। अभिजीत के पिता ने कहा कि आज का माहौल देखकर डर लगना स्वाभाविक है, चाहे उसके कितने भी फॉलोअर्स क्यों ना हो। उसने खुद भी भारत लौटने पर गिरफ्तार होने का डर जाहिर किया है। वह मशहूर हो गया है, और ऐसे लोग अक्सर गिरफ्तार हो जाते हैं। पिछली 2 रातों से मैं इसी चिंता में सो नहीं पाया हूं कि उसके साथ क्या हो सकता है। अभिजीत की मां ने कहा, हमें कॉकरोच पार्टी के बारे में अपने एक पड़ोसी से पता चला था। मैं चाहती हूं बेटा राजनीति से दूर रहे। वह आपके साथ काम कर चुका था। उस समय भी मैंने उससे कहा था कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और उसे नौकरी कर लेनी चाहिए। जी हाँ, तो अभिजीत के माता पिता का कहना है कि बेटा राजनीति से दूर रहे, क्योंकि ऐसे में कभी भी कुछ भी उसके साथ हो सकता है। तो माँ बाप को चिंता सता रही है।
उधर युवाओं का गुस्सा फूट रहा है, विपक्ष भी सीजेपी को समर्थन दे रहा है। सपा सांसद इकरा हसन का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि सीजेआई की कॉकरोच वाली टिप्पणी उन्हें ठीक नहीं लगी और जब उनसे पूछा गया कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी यूपी चुनाव में आ गई तो इकरा बोली 2027 में समाजवादी पार्टी आ रही है, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद देखेंगे। तो अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का गुस्सा है या सच में राजनीति की नई जमीन तैयार हो रही है। वही दोस्तों, भारत के साथ साथ विदेश में भी कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा हो रही है। कतर के प्रसारक अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान से जुड़ने वालों में कई बड़े राजनीतिक नाम भी शामिल है। इनमें पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद शामिल है। इसी साल केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए नौकरशाह आशीष जोशी भी उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में पढ़ने के बाद पार्टी में रजिस्ट्रेशन कराया। तो भारत के साथ साथ विदेश में भी अब कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा हो रही है, विदेशी मीडिया में भी। दरअसल 15 मई को भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था, समाज से पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। क्या आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं? कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी की बहुत आलोचना हुई। हालांकि इस आलोचना के बाद सूर्यकांत ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। तो एक वो टिप्पणी जिसको जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि गलत तरीके से उनकी टिप्पणी को पेश किया गया, वही शब्द, वही एक टिप्पणी अब किस तरह से दोस्तों पूरी दुनिया में छाई हुई है वो आप देख पा रहे हैं और जमकर उस पर सियासत भी हो रही है। इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4 PM। भाई तेरी माँ का विजित, तू मेरा नंबर वायरल कर रहा है। तेरे को क्या लग रहा है भाई? मैं चेहरा भी दिखा दिया, ठीक है? तू क्या कर लेगा भाई? मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है। ये फालतू की मत, कुछ नहीं होने वाला भाई। ये सीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है, फालतू की है, ठीक है? और जैसे ही कॉकरोच हमारे पैरों में दब जाते हैं ना, जैसे ही कॉकरोच हमारे पैर में दब जाते हैं ना आधी रात को किचन में, वैसे ही ये कॉकरोचेस भी दब जाएंगे तेरे। इससे अच्छा भाई तू है ना, इन बच्चों से कुछ अच्छा काम करवा ले, इससे अच्छा, ठीक है? ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। और तेरे सिबलिंग्स कहाँ है, तू कब यूएस से गया था, तेरा घर कहाँ पे है, तेरा न्यू +1 वाला फोन नंबर कौन सा है, सब पता है भाई।